हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिवानी शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवानी साइंस एजुकेशन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इक्वेशंस ऑफ मोशन। क्योंकि इससे पहले हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को पढ़ चुके हैं, तो आज हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को, तीनों इक्वेशंस जो है हमारी मोशन की, उन्हें हम यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से ही डेरिवेशन निकालेंगे। अब ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में एज सच आपको टॉपिक ये मिल जाएगा और इसके साथ साथ इस पर जो बेस न्यूमेरिकल्स हैं वो भी आपको एग्जाम्स में मिलेंगे। इसीलिए इस टॉपिक को थोड़ा सा करने के लिए आपको थोड़ा सा सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, क्योंकि ये टॉपिक फिजिक्स से ज़्यादा थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म में आ जाता है, क्योंकि इसकी डेरिवेशन है जिसमें हम थोड़े से मैथ्स के फॉर्मूले भी यूज़ करते हैं। तो उससे पहले हम शुरू करते हैं कि इक्वेशंस ऑफ मोशन है क्या और क्यों हमें इनकी ज़रूरत पड़ी। तो हमारे पास फिजिक्स में 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन गिवन है। फर्स्ट वन क्या है? v is equals to u plus at। सेकेंड है s is equal to ut plus half of at square। थर्ड वन है 2as is equals to v square minus u square। जहाँ पर आपको पता है u इनिशियल वेलोसिटी होती है, v फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम एंड s इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो आपने देखा होगा कि इन तीनों इक्वेशन में हमने इन्हीं क्वांटिटीज में से 2-3 क्वांटिटीज को यूज किया है। यानी कि इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या है कि कोई बॉडी आपकी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है तो उसके वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, पोजीशन में क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को डिफाइन करते हैं हम इन इक्वेशंस की हेल्प से। तो इन इक्वेशन का क्या क्या है? u, v, a, t, s, इनमें एक रिलेशन देना, यानी कि इनकी हेल्प से हम किसी भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी का पोजीशन, टाइम या वेलोसिटी या एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमारी शुरुआत होती है इक्वेशंस ऑफ मोशन की। अब हम इनको वन बाय वन डेरिवेट करेंगे। तो फर्स्ट वन जो हमारी इक्वेशन है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? वेलोसिटी टाइम रिलेशन, यानी कि ये जो है वेलोसिटी और टाइम के बीच में हमारा रिलेशन देगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन इक्वेशन। तीनों इक्वेशंस को हम यहाँ एक ग्राफ की हेल्प से ही सॉल्व करेंगे, जो ग्राफ हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो मान लो आपकी कोई बॉडी यूनिफॉर्मली मोशन में है और अभी वो इस पॉइंट ए पे है। तो जब वो बॉडी ए पॉइंट पे है तो यहाँ पर उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है? u क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है जो ए पॉइंट पे है। अब वो बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाती है और बी पॉइंट तक जाने में उसकी जो फाइनली वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है? v। ये क्या है? एक पोजीशन टाइम ग्राफ है। एक्स एक्सिस पे हमने टाइम को लिया है, वाई एक्सिस पे हमने वेलोसिटी को लिया है। अब कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, हमने माना है कि कोई बॉडी ए पॉइंट पे थी जहां पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, वो बी पॉइंट पे आकर जब उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v हो गई। तो सपोज उसने u से v आने में कितना टाइम ट्रेवल किया है? t टाइम में उसने इतने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अब हमें पता है कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है, स्लोप हमें क्या देता है? किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है और उसका जो एरिया होता है नीचे का वो हमें डिस्टेंस ट्रेवल देता है। तो हमने क्या निकालना है? इसका एक्सेलरेशन निकालना है, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं वेलोसिटी एंड टाइम की। तो यहाँ से देखें कि ओ ए, फ्रॉम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ में बीसी क्या है? बी से लेके सी तक, यानी कि यहाँ से चल के जब वो यहाँ पर गया तो ये टोटल फाइनल वेलोसिटी क्या थी उसकी? v। तो ये क्या होगी इसकी फाइनल वेलोसिटी? ये इतनी तो वेलोसिटी ट्रेवल की है ना उसने फाइनली, तो बीसी क्या हो गया? उसकी फाइनल वेलोसिटी। ओ ए कितनी है? क्या है उसकी? इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि ये वेलोसिटी एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस है। तो जब हम एक्स एक्सिस की बात करेंगे तब हम टाइम को डिस्कस करेंगे, जब हम वेलोसिटी के बारे में बात करना चाहते हैं तो हमें वाई एक्सिस को लेना पड़ेगा। तो फाइनली पॉइंट यहाँ पर पहुंचा, स्टार्टिंग उसकी यहाँ से हुई थी, तो ये वेलोसिटी क्या होगी उसकी? फाइनल। यहाँ से स्टार्टिंग होकर के यहाँ पे हम बात करते हैं पॉइंट पे, तो इतनी वेलोसिटी क्या होगी उसकी? ओ ए क्या होगी उसकी? इनिशियल वेलोसिटी। उसके बाद बीजी अगर हम निकाले कि पहले पॉइंट यहाँ था, अब पॉइंट यह है, मतलब पहले वेलोसिटी उसकी इतनी वो कवर कर चुका था, अब इतनी की है, तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी है? इतनी में से जब हम इतना माइनस कर देंगे, यही तो चेंज इन वेलोसिटी आएगी ना आपकी, दिस वन, कि पहले वो इतनी कवर कर चुका था। ये तो है उसकी, ये बी से लेके सी तक है उसकी कंप्लीट वेलोसिटी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी। यहाँ से लेके यहाँ तक है उसकी इनिशियल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है? अगर आपको एक्सेलरेशन की डेफिनेशन याद है तो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन द वेलोसिटी यानी टाइम, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, यही एक्सेलरेशन की डेफिनेशन थी। तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर कितनी है? v। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर कितनी है? u। टाइम कितना लिया है? t। यानी कि अगर हम ग्राफ से भी देखें तो फाइनली उसने इतनी वेलोसिटी ट्रेवल की, इनिशियली उसकी इतनी थी, तो चेंज किस में आया? इतनी में ही आया ना, v माइनस u।
और अगर हम वैसे डेफिनेशन भी यूज करें एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी टू द टाइम, एंड चेंज इन वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है v, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, टाइम उसने कितना लिया है, t टाइम लिया, सपोज यहाँ से यहाँ तक जाने में उसने t टाइम लिया है, तो यहाँ एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा v माइनस यू बाई टी। तो यहाँ से एक्सेलरेशन हमारा ये चीज आ गई। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इस t को मैं यहाँ एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा at इज इक्वल टू v माइनस यू, यही चीज हो जाएगी। इस t को मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये at हो गया इक्वल टू v माइनस यू, बाकी किसी को चेंज नहीं किया। तो यहाँ से अगर मैंने निकालना है वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में रिलेशन, तो वेलोसिटी को एक साइड, टाइम को एक साइड, तो मैंने क्या किया, यहाँ से वेलोसिटी को यहीं पर रहने दिया, इस u को मैं इधर लेके आई हूँ, इस वाले u को मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि मेरे को वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन चाहिए। इसीलिए जब ये यहाँ था माइनस का था, इधर साइड आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि ये रिलेशन क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इक्वेशन हो जाएगी v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये क्या आ गया आपकी वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में रिलेशन। तो ये जो आपकी डेरिवेशन है ये क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि आपको वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में एक रिलेशन बताती है। एक बार फिर से इसको रिकैप कर लेते हैं कि हमारे पास क्या था, हमने एक्स एक्सिस पे टाइम लिया था, वाई एक्सिस पे हमने वेलोसिटी ली थी। कोई पार्टिकल था जिसने ए से चलना शुरू किया, वो बी पर तक पहुंचा, तो जब उसने ए से चलना शुरू किया तो पॉइंट ए पे उसकी वेलोसिटी क्या थी, यू, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी। जब वो पॉइंट बी पर पहुंचा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या थी, वी। तो हमें पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है। एक्सेलरेशन वेलोसिटी की अगर चेंज होगी तो एक्सेलरेशन तो आएगा ही आएगा। वेलोसिटी चेंज हुई पॉइंट जाने में, तो यानी कि एक्सेलरेशन आया। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी टू द टाइम। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि v माइनस यू। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, रीअरेंज कर दिया, एंड वी गेट आर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज इक्वल टू v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये क्या है, हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट इक्वेशन की, लेकिन उससे पहले हम अपनी थर्ड इक्वेशन पे चलते हैं। कैसे, देखो सेम वही चीज जो हम इसमें डिस्कस करके आए हैं, वही वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वही सेम कि यहाँ पर हम वेलोसिटी लेंगे, एक्स एक्सिस पे हम टाइम को डिस्कस करेंगे। कोई ऑब्जेक्ट है जो ए पॉइंट पे था, उस टाइम पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी ए थी, वो जब बी पॉइंट पे पहुंच गया फाइनली, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी वी हो गई है। और ये पॉइंट हमने मान लिया, कोई भी मान लो ये पॉइंट है सी आपका, ठीक है। तो अब हमें निकालना है पोजीशन वेलोसिटी के बीच में रिलेशन। तो जब बात पोजीशन की होती है, तो अभी हमने बोला था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको एक्सेलरेशन देता है, और जो एरिया है नीचे स्लोप के अंडर जो एरिया है वो आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड यानी कि पोजीशन बताएगा। तो यहाँ हमने रिलेशन निकालना है पोजीशन के बीच में, इसलिए अब हम यहाँ पर कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड यानी कि एरिया निकालेंगे। तो ये आपको अगर याद हो तो ये वाली शेप जो है, इस शेप को हम क्या कहते हैं, ट्रेपीजियम। ये जो शेप है, इस वाली शेप को हम क्या कहते हैं, ट्रेपीजियम। आपने प्लस टू में आपने छोटी क्लासेस में मैथ्स में पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो इस शेप को, ये जो कंप्लीट हमारी ये जो शेप बन रही है, ये शेप होती है ट्रेपीजियम। और तो हम यहाँ पर इस स्लोप का एरिया निकालेंगे। ये शेप क्या है, ट्रेपीजियम, यानी कि ट्रेपीजियम का एरिया निकालेंगे। अब ट्रेपीजियम का एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला है, अब मेरे को निकालनी है पोजीशन और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन। पोजीशन निकालनी है, मतलब मेरे को इस शेप का यानी कि स्लोप के नीचे का एरिया निकालना है। एरिया निकालना है तो उसके लिए मेरे को शेप का पता होना चाहिए। शेप कौन सी है, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों पैरेलल साइड्स जो है यानी कि ओ ए एंड बी सी, उन दोनों का प्लस दो पैरेलल साइड्स जो है ट्रेपीजियम की, पैरेलल साइड कौन सी है, ये वाली और ये वाली, उन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2 इंटू ओसी। ओसी यानी कि ओसी यानी कि जो नीचे वाली लाइन है, यानी कि जो बेस है ये वाली, यानी कि हाइट जो है। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, दो पैरेलल लाइंस जो है उनका सम डिवाइडेड बाय 2 इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ पर पैरेलल लाइन कौन सी है, ओ ए एंड बी सी। तो मैंने ओ ए इंटू प्लस बी सी डिवाइडेड बाय 2 इंटू दी हाइट, यानी कि ओ सी ये ले लिया। यही जो एरिया है वो मेरा किसके बराबर होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड के, यानी कि पोजीशन के। पोजीशन क्या एक तरीके से डिस्टेंस ही है। तो ओ ए कितना है मेरा, मैंने अभी बोला था ये मेरी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। बी सी कितना है मेरा, फाइनल वेलोसिटी, यानी कि ओ ए की जगह मेरे को यू रखना पड़ेगा, बी सी की जगह वी आ जाएगा, इनटू ओ सी। ओ सी क्या है, जितना टाइम उसने ट्रेवल किया है फाइनली बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए। तो कितना टाइम उसने लिया था फाइनल पॉइंट तक पहुंचने के लिए, टी टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल की थी।
तो ओसी की वैल्यू क्या है टी। तो ये आ गया मेरे पास किसका एरिया, ट्रेपीजियम का। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है अगर आपको नहीं पता है, इस शेप को हम ट्रेपीजियम बोलते हैं। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, दो पैरेलल साइड्स का सम डिवाइडेड बाय 2 इनटू द थर्ड वन साइड यानी कि बेस यानी कि हाइट। तो हमने यहीं पर किया, ये दो पैरेलल साइड्स थी, ये वाली पैरेलल साइड्स क्या होती हैं, जो इस तरीके की साइड्स होती हैं ऐसे। अब ट्रेपीजियम में हमारी एक साइड ये है, एक साइड ये है, तो दोनों पैरेलल साइड्स हो गई। ये हमारी यू थी, ये हमारी वी थी, उसके साथ हमने ये लिया जो कि हमारी थर्ड साइड थी, यानी कि इसने कितना टाइम लिया था, टाइम कितना लिया था, टी टाइम लिया था। हमें पता है ओ ए हमारी इनिशियल वेलोसिटी यानी कि यू थी, बी सी हमारी फाइनल वेलोसिटी यानी कि वी थी, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ओ सी। ओ सी क्या था, जितने टाइम उसने ट्रेवल किया था। अब यही जो एरिया है वो हमारा पोजीशन को बताएगा। अब अब यहाँ से आ गया टी, रिलेशन चाहिए मुझे पोजीशन एंड वेलोसिटी। अब वेलोसिटी तो आ रही है, यू एंड वी क्या है आपकी वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी आ गई। पोजीशन यानी कि डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी कि एस। अब ये भी आ गया, क्योंकि मैंने बोला है कि जो आपका एरिया है वो आपको डिस्टेंस देगा, तो हमने यहाँ पर एरिया निकाला यानी कि डिस्टेंस के इक्वल है। यहाँ पर एक्सेलरेशन निकाला था क्योंकि हमें वेलोसिटी चाहिए थी, और आपका स्लोप जो है वो एक्सेलरेशन को ही देता है। अब क्योंकि वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी में चेंज हुआ तो एक्सेलरेशन तो ऑब्वियस सी बात आएगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, टाइम को निकालना है यहाँ से। क्यों टाइम को निकालना है, क्योंकि हमें रिलेशन चाहिए पोजीशन एंड वेलोसिटी के बीच में। टाइम का तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पर पोजीशन आ रही है, वेलोसिटी भी आ रही है, लेकिन टाइम हमें फैक्टर नहीं चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस टी को रिमूव करना पड़ेगा। इस टी को रिमूव करने के लिए हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे। कैसे, पुट वैल्यू ऑफ टी फ्रॉम इक्वेशन स्टार। कि इक्वेशन स्टार से हमने टी की वैल्यू पुट करनी है। इक्वेशन स्टार कौन सी है, यहाँ देखिए, ये क्या है हमारी इक्वेशन स्टार। इक्वेशन स्टार है हमारी a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाय टी, यही है। अगर मैं यहाँ से t की वैल्यू निकालूं, इस t को मैं यहाँ ले आऊं और इस a को मैं यहाँ ले आऊं, यानी कि ये इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, t इज इक्वल टू वी माइनस यू बाय ए। यहाँ से t की वैल्यू आ गई, इस t की वैल्यू को उठाओ और यहाँ पर पुट कर दो। t की वैल्यू क्या है, v माइनस यू बाय ए। यहाँ पर हमने v माइनस यू बाय ए यानी कि t की वैल्यू को पुट कर दिया। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा मैथ्स में, क्या कि a प्लस बी एंड a माइनस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका मैथ्स का फॉर्मूला है। मैंने पहले ही बताया था कि इसमें आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिकल फॉर्म में है, थोड़ा सा मैथ्स ज्यादा है। मैथ्स के फॉर्मूले यहाँ पर 2-4 लगे हुए हैं। तो a प्लस बी अगर किसी को नहीं भी पता है तो एक बार देख लीजिए कि अगर आपकी दोनों टर्म्स सेम है, यानी कि a b सेम है, सिर्फ और सिर्फ साइन का फर्क है, यानी कि a प्लस बी एंड a माइनस बी, a और b आपका कुछ भी हो सकता है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फर्स्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरे वाली वैल्यू का स्क्वायर। तो यहाँ भी यही चीज है, u प्लस वी एंड u माइनस वी, दोनों टर्म्स तो सेम है, सिर्फ और सिर्फ साइन का फर्क है, यानी कि फर्स्ट वाली का स्क्वायर और सेकेंड वाली का स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये u प्लस वी v प्लस u v माइनस u, यानी कि v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर, फर्स्ट वन का स्क्वायर एंड सेकेंड वन का स्क्वायर। तो ये हमारा a प्लस बी a माइनस बी वाला फॉर्मूला लग गया। नीचे क्या है, 2a, यही चल रहा है। हमने सिंपली कुछ नहीं किया, हमें वेलोसिटी और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन चाहिए था, टाइम का हमारे पास कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए हमने इक्वेशन फर्स्ट से टाइम की वैल्यू निकाल ली और यहाँ पर पुट की। उसके बाद हमने मैथ्स का फॉर्मूला यूज किया, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, u प्लस बी u माइनस बी क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो उस फॉर्मूले को पुट किया, उसके बाद हमने सिर्फ क्या किया, इस 2a को इधर मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या बन गया, 2as इज इक्वल्स टू v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर। अब इस रिलेशन के अंदर आप देख सकते हैं ये क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और ये क्या है आपकी वेलोसिटी। तो यहाँ पर टाइम का कोई जिक्र नहीं है, तो हमें किसके बीच में रिलेशन चाहिए था, पोजीशन एंड वेलोसिटी के बीच में। ये क्या है आपकी पोजीशन, ये क्या है आपकी वेलोसिटी। तो इस हिसाब से हमारे पास क्या आ जाती है, वेलोसिटी एंड पोजीशन के बीच में रिलेशन। तो ये है हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब ये सिंपली, अब किसी किसी को लगेगा कि ये ट्रेपीजियम कहाँ से है, किसी को ट्रेपीजियम का ना पता हो, या फिर कोई बोले कि नहीं मेरे को तो इससे नहीं निकालना, मैं तो इसमें दूसरा फॉर्मूला लगाऊंगा, कि दूसरा आपको कुछ और भी दिख रहा होगा इसमें कि मैम ये तो ऊपर ट्राइंगल बन रहा है और ये रेक्टेंगल लग रहा है। ऐसे भी तो निकल सकता है, कोई जरूरी थोड़ी है कि ट्रेपीजियम ही है, ये ऊपर वाला ट्राइंगल है और ये वाला रेक्टेंगल है, तो इसमें वो फॉर्मूले भी लग सकते हैं, तो एग्जैक्टली लग सकते हैं। तो अब हम उस फॉर्मूले से निकालेंगे। अब वही सेम सिचुएशन है कि t टाइम है, इधर वेलोसिटी है, a पॉइंट पे था पार्टिकल, इनिशियल वेलोसिटी u थी, b पॉइंट पे था तो फाइनल वेलोसिटी v थी, ठीक है।
और जब वो यहाँ ये वाली u है, ये पूरी v है, तो ये इतनी क्या हो जाएगी चेंज इन वेलोसिटी, v माइनस यू हो जाएगी। अब कोई बात बोलता है, कोई बच्चा बोलता है कि मैम ये ऊपर वाला ट्रायंगल है और ये नीचे वाला रेक्टेंगल है, मैं तो इन दोनों का अलग अलग एरिया निकालूंगा और फिर जोड़ूंगा, ठीक है, क्योंकि बात हमें वही है पोजीशन। अब यहाँ पर हमें पोजीशन वेलोसिटी के बीच में था, लेकिन अब हमारी यहाँ रिलेशन क्या है, पोजीशन और टाइम के बीच में, ठीक है। तो देखते हैं वही बात कि जो स्लोप के नीचे का एरिया है वो आपको पोजीशन देगा और जो स्लोप है वो आपको एक्सेलरेशन देगा। तो जब हमने वेलोसिटी खाली वेलोसिटी के बाद में ही बात करनी थी, पोजीशन का कोई काम नहीं था, तब हमने वहां पर स्लोप को यूज करके एक्सेलरेशन निकाला था। हमें अब यहाँ पर पोजीशन चाहिए, पोजीशन के लिए हमें एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि नीचे का सारा कंप्लीट एरिया निकलेगा तभी हमें पोजीशन का पता चलेगा। तो हम यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड यानी कि पोजीशन निकालते हैं, पोजीशन यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। तो क्या चीज होगी वो, ये कंप्लीट एरिया ओ ए बी जी सी, दिस इज द पॉइंट सी। तो ये पूरा एरिया मतलब निकालना पड़ेगा मुझे, यही निकाला था ना पूरा एरिया। लेकिन अब कोई बच्चा बोलता है कि पहले मैं इस ट्राइंगल का निकालूंगा फिर मैं इस रेक्टेंगल का निकालूंगा, यानी कि ये पूरा एरिया किसके बराबर है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ओ ए जी सी, ये रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी जी। ये जो कंप्लीट एरिया है उसमें दो चीजें आती हैं, ये वाला ट्राइंगल एंड ये वाला रेक्टेंगल, यानी कि एरिया ऑफ द फर्स्ट एरिया प्लस एरिया ऑफ द सेकंड। अगर मैं इन दोनों का अलग अलग एरिया निकाल के जोड़ दूं तब भी मेरी वही चीज बनेगी जो मैंने यहाँ बनाई है। तो शुरू करते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का एरिया क्या है, ओ ए इंटू ओ सी, यही होता है। ओ ए क्या है आपका इनिशियल वेलोसिटी, ओसी क्या है आपका जितना आपने टाइम लिया है, यही होता है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर देते हैं जिसको हम बोलते हैं, यही होता है रेक्टेंगल का फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ यानी कि ओ ए यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, ओसी यानी कि जितना उसने टाइम लिया है टी, ठीक है। उसके बाद प्लस एरिया ऑफ द ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस यानी कि आप ले लो ये वाला ए जी, हाइट आप ले लो बी जी, यही है। ट्रायंगल क्या है, ये है हमारा ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का दिस इज बेस एंड दिस इज हाइट इनटू हाफ। तो अगर मैं ट्रायंगल के एरिया की बात करूं तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू ए जी। अब ए जी कितना है, जितना ओसी था, ओसी क्या था जितना टाइम ट्रेवल किया था, तो ए जी भी क्या हो जाएगा जितना टाइम यहाँ से यहाँ ट्रेवल करने में टाइम तो सेम ही लगा है ना, तो ए जी कितना हो जाएगा टी इंटू बी जी हमारा क्या था, चेंज इन द वेलोसिटी। पहले कंप्लीट v था, ये इतना u था, तो ये कितना हो जाएगा v माइनस यू। तो हमने एजी की ये हमने यहाँ से इसी इक्वेशन से v माइनस यू की भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, जो किसके बराबर होती है at की। अभी हमने निकाला था ना यहाँ पर, अगर मैं ये वाली इक्वेशन यूज करूं v माइनस यू बाय टी इज इक्वल टू a, तो v माइनस यू की इक्वेशन क्या हो जाएगी t, v माइनस यू की वैल्यू हो गई हमारे पास at। क्यों v माइनस यू चाहिए, क्योंकि मेरे को यहाँ पर किसकी वैल्यू रखनी है, bg की। bg क्या होता है, v माइनस यू, bg यही है ना v माइनस यू, और v माइनस यू की वैल्यू मैंने क्या निकाल लिया 80, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या पुट कर दिया 80। तो एक बार दोबारा से समझ लो, हमने यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस है हमारा टी, हाइट है हमारे पास v माइनस यू। v माइनस यू की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है, 80 के बराबर होती है, तो ये लिख दिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ क्या है u और लेंथ है हमारी ये और ब्रेड्थ है हमारी t, तो हमने यहाँ पर रख दिया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। ओ ए था u, ओ सी था t, u इंटू टी, यू टी प्लस हाफ ऑफ ए जी था t, ये था t। जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी 1 है, t की पावर यहाँ भी 1 है, यानी कि टोटल t की पावर कितनी हो जाएगी 2, तो ये हो जाएगा ए टी स्क्वायर। तो यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर किसके बराबर है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड के। तो ये आपकी क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। कैसे आई है, क्योंकि थर्ड में हमें पोजीशन और टाइम के बीच में, दिस इज योर पोजीशन एंड दिस इज टाइम, तो ये क्या आ गया, पोजीशन एंड टाइम के बीच में रिलेशन। इसमें से कुछ भी हमने अपने पास से नहीं लिया, क्योंकि एक मैथमेटिकल डेरिवेशन है, एज इट इज ही करनी है आपको जैसे कराई गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन तीनों इक्वेशंस के ऊपर न्यूमेरिकल आते ही आते हैं। तो एक बार दोबारा से समझ लीजिए, हमने पोजीशन टाइम ग्राफ डिस्कस कर चुके थे, जिसको हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन में यूज किया, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करें। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है। जरूरत क्यों पड़ती है हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन की, क्योंकि हमें किसी भी पार्टिकल, जो कोई बॉडी जो यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी, टाइम, पोजीशन, एक्सेलरेशन, अगर हमें कुछ भी निकालना हो तो इन इक्वेशंस की हेल्प से हम निकाल सकते हैं।
फर्स्ट इक्वेशन हमने निकाली वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में, जिसमें हमने स्लोप निकाला। स्लोप यानी कि जो हमें एक्सेलरेशन देगा। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी टू द टाइम। चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है? फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन टाइम। यहाँ से हमने क्या करा, टी को इधर मल्टीप्लाई कर दिया और v की निकालनी थी, वेलोसिटी के बीच में निकालनी, तो v इक्वल टू यू प्लस 18। सेकेंड इक्वेशन में हमने क्या किया, यही सेम ग्राफ लिया लेकिन क्या निकाला, एरिया निकाला। एरिया क्यों निकाला हमने? क्योंकि हमें पोजीशन चाहिए थी, और पोजीशन कहाँ से पता चलती है? एरिया से। एरिया कैसे निकाला? ट्रायंगल का अलग निकाला, रेक्टेंगल का अलग निकाला, फिर दोनों को जोड़ दिया। ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और रेक्टेंगल का होता है लेंथ इंटू ब्रेड। दोनों को यूज किया। यहाँ पर हमने सिर्फ v माइनस यू की जगह 80 को पुट किया, उसके बाद इस इक्वेशन को सॉल्व किया एंड वी गेट आवर सेकंड इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर। नेक्स्ट हमने थर्ड इक्वेशन निकाली जो कि पोजीशन एंड वेलोसिटी के बीच में रिलेशन है। अब यहाँ पर हमने यहाँ दो अलग अलग ट्रायंगल उसको यूज किया था, दो अलग अलग ग्राफ्स लिए थे। यहाँ हमने एक ही में डिस्कस कर दिया कि ये कंप्लीट एरिया क्या है, ट्रेपीजियम है। ये कंप्लीट शेप क्या है, यहाँ हमने दो शेप को यूज किया था, एरिया दो अलग अलग शेप्स का लिया था। यहाँ पर हम एक ही शेप का ले रहे हैं, ट्रेपीजियम का। ट्रेपीजियम का क्या होता है, आप दो पैरेलल साइड्स को लो, उनका सम करके 2 से डिवाइड करके इनटू हाइट कर दो, ठीक है। यहाँ पर भी हमने ऐसे ही टी की वैल्यू को पुट किया, क्योंकि हमें यहाँ पर टाइम की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमें यहाँ पोजीशन एंड वेलोसिटी के बीच में रिलेशन चाहिए था। इसलिए हमने क्या किया, टी की वैल्यू इस इक्वेशन से, फर्स्ट वाली इक्वेशन से पुट कर दी। यहाँ पर सिर्फ एक मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। उसके बाद हमें यहाँ से अपनी थर्ड इक्वेशन निकल गई जो कि 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये है आपके तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन। होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई हो। आपको कुछ पॉइंट मिस हुआ हो तो आप कमेंट में करके बता सकते हैं, थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं। अगर फिर भी आपको कुछ क्लियर ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया हो। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।